आज हम एक बहुत ही खास किताब की बात करने वाले हैं, रामजी नज्जर की द इकोज ऑफ एनिग्मा। ये एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, अस्तित्व के उन गहरे सवालों के बारे में जिनका जवाब हम सब ढूंढते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन आकाशीय रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। तो देखिए, हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को सुनेंगे। फिर मन और आकाशीय क्षेत्र के बीच का जो गहरा कनेक्शन है उसे समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि चेतना असल में हमारे दिमाग से कहीं ज्यादा बड़ी है। फिर बात होगी हीलिंग की और कैसे ऊर्जा का बैलेंस हमें ठीक कर सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम सब एक बड़ी सिम्फनी का हिस्सा हैं। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि रहस्य के साथ जिया कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्रस्तावना। यहीं पर रामजी नज्जर उस बुनियाद को रखते हैं जिस पर यह पूरी किताब, ये पूरी खोज टिकी हुई है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरे ख्याल से होती है। सोचिए, कुछ किताबें होती हैं जिन्हें हम बस आंखों से पढ़ते हैं, है ना? और कुछ होती हैं जिन्हें हम अपनी आत्मा से महसूस करते हैं। द इकोज ऑफ एनिग्मा ये यकीनन दूसरी वाली कैटेगरी में आती है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। नज़र सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, वो असल में ट्रांसमिट कर रहे हैं, कुछ संचारित कर रहे हैं। उनके शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है। ये शब्द फ्रीक्वेंसीज की तरह हैं, जो हमें सीधे हमारी आत्मा और इस ब्रह्मांड की गहरी समझ से जोड़ देती हैं। तो चलिए अब इस किताब के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, हमारा मन और आकाशीय क्षेत्र का कनेक्शन। और यहाँ नज्जर एक ऐसा आइडिया सामने रखते हैं जो शायद हमारी सच्चाई को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। जरा इस बात पे सोचिए, हमारा दिमाग वो सिर्फ विचारों को रखने वाला कोई डिब्बा नहीं है। नहीं, ये तो एक एक्टिव ट्रांसमीटर है जो लगातार फ्रीक्वेंसीज भेजता रहता है। सिर्फ ये एक आइडिया हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब हमारा हर यकीन, हमारी हर फीलिंग, हमारे दिमाग का हर पैटर्न, ये सब एक सिग्नल है। एक सिग्नल जो हम लगातार इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं। और यही सिग्नल्स मिलकर उस हकीकत को बनाते हैं जिसे हम जी रहे हैं। सच तो यह है कि हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया का नक्शा तैयार करती है। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले आती है। हम सब खुद को हर रोज कौन सी कहानी सुनाते हैं? क्या वो एक ऐसी कहानी है जो हमें बांधती है, या फिर एक ऐसी कहानी जो हमें आजाद करती है? नज्जर यहाँ आकाशीय रिकॉर्ड्स को एक नया नाम देते हैं, क्वांटम मेमोरी फील्ड। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक डेटाबेस समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां आज तक का हर विचार, हर इरादा और हर एक्शन, सब कुछ स्टोर्ड है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये फील्ड हमसे अलग नहीं है। हम इसी में डूबे हुए हैं, इसी का हिस्सा हैं। और अगर हम अपनी चेतना को इसके साथ अलाइन कर लें तो हम ज्ञान के इस जबरदस्त खजाने तक पहुंच सकते हैं। इसमें वो गहरी समझ है, वो पैटर्न्स हैं, और यहां तक कि हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी भी शामिल है। किताब में इसे आजमाने के लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस भी बताई गई है। बस सोने से पहले जोर से अपना कोई सवाल पूछें और फिर भरोसा रखें। जवाब शायद शब्दों में ना आए, हो सकता है वो किसी सिंबल, किसी सपने या किसी अजीब से इत्तेफाक के तौर पर आप तक पहुंचे। चलिए अब चेतना यानी कॉन्शियसनेस की हमारी समझ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हमारे दिमाग की जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं उनसे भी परे। और यकीन मानिए, यहां से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। देखिए, नॉर्मल साइंस क्या कहता है कि चेतना हमारे दिमाग के अंदर पैदा होती है, पर नज्जर इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि चेतना नॉन लोकल है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बनाते हैं, बल्कि ये तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम सब बस टैप इन करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? अगर ऐसा है तो फिर इंट्यूशन, टेलीपैथी या फिर वो अजीब संयोग जिन्हें हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, वो सब कोई अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वो तो एक ऐसे यूनिवर्स का नेचुरल एक्सप्रेशन है जो असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी चेतना एक बहुत बड़ी चेतना का हिस्सा है, तो दूसरों के साथ हमारे रिश्ते का मतलब क्या हुआ? क्या हम सच में उतने अलग थलग हैं जितना हम सोचते हैं? अच्छा, अब आते हैं हीलिंग और हेल्थ के टॉपिक पर। यहां भी नज्जर का नजरिया पारंपरिक मेडिसिन से काफी अलग है। उनका पूरा फोकस एनर्जी के बैलेंस को वापस लाने पर है। उनके मुताबिक हीलिंग का मतलब टूटी फूटी चीजों को ठीक करना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है एनर्जी के बैलेंस को फिर से पाना। और बीमारी, वो कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मैसेज है।
हमारी आत्मा का एक सिग्नल कि कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है और उसे हमारे ध्यान की जरूरत है। और इसके लिए भी एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस बताई गई है, जर्नलिंग। बस ये सोचिए, ऐसा कौन सा इमोशनल पैटर्न है जो बार बार आपकी जिंदगी में आ रहा है, और उसे ठीक करने की जल्दी मत कीजिए। बस उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसकी सुनिए। अब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कलेक्टिव यानी सामूहिक अस्तित्व की तरफ देखते हैं। यहां हम ये समझेंगे कि हम सब असल में एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। किताब के आखिरी हिस्से में नज्जर हमें एक बड़ा नजरिया अपनाने को कहते हैं। सोचिए, हम सब अलग अलग लोग नहीं हैं। हम एक बहुत बड़ी कॉस्मिक सिम्फनी, एक ब्रह्मांडीय संगीत के अलग अलग सुर हैं। और ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं है, इसके प्रैक्टिकल मतलब भी हैं। हमारी दया का हर छोटा सा काम, प्रेजेंस का हर पल, हमारी हर जागरूक सांस, ये सब मिलकर सामूहिक चेतना को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी हिस्से पर, जो शायद इस किताब का सबसे जरूरी मैसेज है। देखिए, ये किताब आपको सारे जवाब नहीं देती। ये कोई रोड मैप नहीं है, बल्कि एक कंपास की तरह है जो दिशा दिखाता है। इसका मकसद हमें तैयार जवाब नहीं, बल्कि सवालों के साथ जीना सिखाना है, खामोशी पर यकीन करना सिखाना है, और जो अनदेखा है उसकी इज्जत करना सिखाना है। तो अगर आप इस किताब के साथ अपने इस सफ़र को और गहरा करना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। जैसे एक आकाशीय जर्नल बनाना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सपने, इत्तेफाक वगैरह लिखें, या दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर हर हफ्ते एक चैप्टर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर पढ़ने का अपना एक छोटा सा रिचुअल बना सकते हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि द इकोज ऑफ एनिग्मा सिर्फ एक किताब नहीं है, शायद ये एक आईना है जो हमें हमारे अंदर की दिव्यता दिखाता है। ये एक फ्रीक्वेंसी है जो हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये विचार नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं। हम एक वाइब्रेशन हैं, एक याद हैं और एक रहस्य हैं। और मैं आपको इसी एक आखिरी पावरफुल ख्याल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर आकाशीय क्षेत्र सच में हर पल हमें सुन रहा हो? क्या हो अगर हमारा हर विचार, हमारी हर भावना, हमारा हर काम सच में मायने रखता हो?